है कि हम 15 गुने बच्चे पीईटी से उसमें लेंगे, यानी 1,20,000, 15 गुना 1,20,000 बैठेगा। पीईटी में जो पहले 1,20,000 होंगे हम उन्हीं का लेखपाल का एग्जाम लेंगे और औरों का नहीं लेंगे। तो इसका मतलब पीईटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो बच्चों फिर आपको वो टारगेट करना पड़ेगा। अगर आपने पीईटी को टारगेट किया है तो आपको मेन एग्जाम बहुत आसान लगेगा, क्योंकि वही सारी चीजें उसमें भी आती हैं। तो बच्चों मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आपको एक सटीक गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और यूट्यूब पर बहुत सारे बच्चे बहुत मिसगाइड होते हैं। कोई किसी को देखता है, कोई किसी को देखता है। मैं भी बच्चों, हो सकता है आप भी मुझ पे भी भरोसा ना करें, पर मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि बहुत ज्यादा देखने से आप जरूर, गाइड तो बहुत दूर की बात है, आप हमेशा ही मिसगाइड होते हैं। ठीक है, आप ये देखिएगा, आपको जिसका समझ में आता है वहां से आप एक चैनल सेलेक्ट कर लीजिए, वहां से पढ़ना शुरू कर दीजिए। फिर आपको इधर उधर की खबरों में नहीं भागना है, आपको सीधा एक एग्जाम टारगेट करना है कि मेरा 15 सितंबर 15 अक्टूबर के बीच में एग्जाम हो जाना है। उससे पहले मुझे सब कुछ खत्म करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे बच्चों, क्या एग्जाम कोर्स लेने से निकलते हैं? नहीं, एग्जाम बच्चों सेल्फ स्टडी से भी निकलते हैं। क्या आपने कोई भी टॉपर आज तक ऐसा देखा है कि कोई कोर्स ने टॉपर बना दिया हो, नंबर 1 रैंक लगा दी हो? नहीं, कोई कोर्स ने टॉपर आज तक कोई बनाया है नहीं। ये सच्ची, ये बच्चों कड़वी सच्चाई है, पर ये बोलनी पड़ेगी। हां, कोर्सेज आपको एक तरह से गाइड जरूर करते हैं, टीचर्स आपकी नौकरी लगने में सहायक जरूर हो सकते हैं, लेकिन कोई कोर्स आपको रैंकर नहीं बना सकता। 1 रैंकर, 2nd रैंकर, 3rd रैंकर, आप पूछ करके देखना कि आपने कौन सा कोर्स लिया था। बच्चों, कोर्स अगर उन्होंने लिया भी होगा तो उन्होंने सिर्फ ये देखा होगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बस। पढ़ाई तो अपने आप ही होती है, ये बात याद रखना बच्चों। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप तैयारी कैसे स्टार्ट करें, अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं किया, 21 जून इस फॉर्म की लास्ट डेट है। सबसे पहले तो फॉर्म भर दीजिए, और फॉर्म में आपने हिंदी इंग्लिश दोनों में सिग्नेचर कर दिए। ये बहुत क्वेरीज आ रही हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, आपने बिल्कुल सही किए हैं। केवल इंग्लिश में करें तो भी सही किए हैं, तो कोई टेंशन मत लो उस बात की, सीधा आप तैयारी पे आ जाइए बच्चे। तो स्मार्ट तैयारी के लिए जरूरी है कि आप यूट्यूब को लिमिटेड कर दें सबसे पहले, और अपने सिलेक्टेड टीचर चुन लें। यह नहीं कि आप सिर्फ एक ही यूट्यूब चैनल चुने, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मुझे मैथ्स इनसे पढ़ना है, मुझे रीजनिंग वहां से पढ़नी है, मुझे जीएस वहां से पढ़नी है। पर बच्चों फिर ऐसा नहीं कि आप जीएस वहां से भी पढ़ रहे हैं, वहां से भी पढ़ रहे हैं, वहां से भी, तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता। चाहे सबका हो जाओ पर आपका नहीं होगा कुछ भी, यह बात याद रखना बच्चों। ठीक है, आप मैथ्स यहां से पढ़ रहे हैं, वहां से भी, यहां भी कमेंट कर रहे हैं, वहां भी कर रहे हैं, यह भी समझ में आ गया, वो भी नहीं, कुछ नहीं हो सकता बच्चों। कि एक टीचर को फॉलो करें, साथ में एक बुक को फॉलो करें जरूर, तो आप निश्चित रूप से बहुत जल्दी बहुत अच्छे से सफलता लेकर के जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, मेरा एक्सपीरियंस है अपना 11 साल का पढ़ाने का बच्चों ऑफलाइन में। ठीक है, तो कैसे बच्चे सफल होते हैं ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। अगर बच्चों मैं बात करूं कि भाई कब कैसे कितना पढ़ें, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि बच्चों अगर आप देखो तो आपका यूपी SSSC में क्या कोर्स है बच्चों, मैं वो दिखा देता हूं, कंप्लीट सिलेबस दिखा देता हूं। यूपी SSSC सिलेबस आपसे ये कहता है कि आपके 100 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे में करने होंगे, 100 क्वेश्चन आपके आने हैं, जिसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। बच्चों इसमें आपका भारतीय इतिहास 5 नंबर का आएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का, जो दोनों ही हिस्ट्री का पार्ट है। ऐसे मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री राष्ट्रीय आंदोलन ही है आपका, तो हिस्ट्री कुल मिला के 10 नंबर की है। और भूगोल आपका 5 नंबर का आएगा, इकोनॉमिक्स 5 नंबर का आएगा, संविधान 5 नंबर का आएगा बच्चों, सामान्य विज्ञान भी 5 नंबर का, इंग्लिश भी 5 नंबर की, हिंदी भी 5 नंबर की। और बच्चों हिंदी में गद्यांश, हिंदी 5 की है, लेकिन हिंदी का जो गद्यांश है वो 10 नंबर का है, बड़ा मेन रोल है बच्चों इसका। ठीक है, और समय सामयिक यानी करंट अफेयर्स 10 नंबर का। और एक्साइटमेंट में कोई काम करते हो ना, जब तुम कोई चीज की शुरुआत करो और तुम्हारे मन में वैसी ऊर्जा हो कि अगर कोई सामने आ गया ना तो फाड़ दूंगा आज में। जब पेपर से टकराने का अंदर जुनून आए तो उसे कहते हैं खेला होवे। अपने से ताकतवर से टकराने का जुनून, कमजोर होकर अपने से ताकतवर को धूल चटाने का जुनून, इसे कहते हैं खेला होवे।
लिख दो सभी एक बार, फिर मैं तुम्हें खेला करके दिखाता हूं। यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम डेट 20 अगस्त, 45 दिन का प्लान। तुम्हारे पास कितने दिन बचे हुए हैं? तुम्हारे पास साथी 5 जुलाई कल से मात्र 45 दिन, लेकिन घंटे में काउंट करेंगे तो कम से कम 600 से ज्यादा दिन, 600 से ज्यादा घंटे। अब मैं आपको बहुत ही सावधानी से, बहुत ही प्यार से बताने वाला हूं, ध्यान देना। 45 दिन, 45 दिन, फिर इस पे भी ध्यान देना। अभी दूसरे पर ध्यान दो। हमने 45 दिन को 4 स्लॉट में बांटा। कितने स्लॉट में बांटा? 4 स्लॉट में पढ़ने के लिए। पहले स्लॉट में हमने, एक तो हमारी सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास, तो अपने दिमाग में छपवा लो कि सुबह करंट अफेयर की जो क्लास होती है, यह तो आपको लेनी है, यह तो छोड़नी ही नहीं है। आप दुनिया में कैसे भी पढ़ो, इस क्लास को मत छोड़ना। उसके बाद साढ़े सुबह सुबह क्या होता है, हमारे अंदर पढ़ने का दम होता है, इंटरनेट भी होता है। तो सुबह हम लोग 4 घंटे पढ़ेंगे लगातार। कितने घंटे? 4 घंटे। और बिल्कुल टू दी पॉइंट। भाई सुबह 6 से 7:30 करंट अफेयर, 7:30 से 10 बजे तक का यह 2.5 घंटे का स्लॉट है। फिर दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक का 2.5 घंटे का, फिर शाम 5 बजे से 7:30 बजे का 2.5 घंटे का, और रात को 9 से 11:30 बजे, ये 2.5 घंटे के हमारे पास 4 स्लॉट है। कितने स्लॉट है? 4। तो आपको एग्जामपुर पे कितने घंटे देने हैं? एग्जामपुर पे अपने डेली 10 घंटे देने हैं। इससे कम घंटे देने में टाइम नहीं बचेगा, और 4 घंटे तुम्हें खुद के लिए रखने हैं, पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए 14 घंटे पढ़ाई को देने हैं। पहले स्लॉट में मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को लिया। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। दूसरे स्लॉट में बच्चा मैंने, दूसरे स्लॉट में जो मैंने लिया है वो हिंदी, स्टैटिक जीके और अंग्रेजी को लिया है। हिंदी, स्टैटिक जीके और मैंने अंग्रेजी को लिया है। तीसरे स्लॉट में मैंने मैथ, रीजनिंग और पॉलिटी को लिया है। मैथ, रीजनिंग, पॉलिटी। और चौथे स्लॉट में मैंने डीआई और साइंस को लिया है। किसको लिया है? डीआई और साइंस। ये स्लॉट क्लियर है कि मैंने ये इस तरह से, मुझे ये एक ग्रुप में पढ़ना होगा, ये एक ग्रुप में, ये एक ग्रुप में, और ये चीज मुझे एक ग्रुप में पढ़नी होगी। ये सबसे पहले मैंने तय कर लिया। अब अगला स्टेप देखिएगा। अगला स्टेप क्या है? अगले स्टेप में मैंने क्या दिया, सबको जितने नंबर थे और जितना मुझे जरूरी पढ़ाना था, मैंने आपको उतना प्रत्येक सब्जेक्ट का यहां पर मैंने नंबर और घंटे दे दिए। मैंने कहा गणित 5 नंबर और कितने टॉपिक है? 6 टॉपिक है। मैंने कम से कम 30, अधिक से अधिक 35 घंटे में पूरा करना है। एक टॉपिक को 5 घंटे, उससे ज्यादा मुझे नहीं सीखना। फिर उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार, मेरी बात सुन लेना, जितने क्वेश्चन हम आपको दें बस उन्हीं को 10 बार लगाना, कोई किताब नहीं, कोई कुछ नहीं। रीजनिंग को 30 से 35 घंटे, स्टैटिक जीको को पूरे 60 घंटे, क्योंकि 12-13 टॉपिक है। डीआई को 12 घंटे। देखो 20 नंबर की डीआई है, लेकिन मैंने मात्र 12 घंटे क्यों दिए? क्योंकि 12 घंटे काफी है डीआई के लिए। उसके बाद में प्रैक्टिस है तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा, ये पढ़ाने के घंटे हैं। इतिहास 50 घंटे, संविधान 25 घंटे, भूगोल 30 घंटे, क्योंकि ज्यादातर भूगोल आपके करंट और स्टैटिक जीके में भी कंप्लीट होगी। जो भूगोल है वो करंट और स्टैटिक जीके में भी कंप्लीट होगी, इसलिए मैंने यहां पे भूगोल को कम घंटे दिए। अर्थशास्त्र 20 घंटे, विज्ञान मैंने 50 घंटे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री को 12.5 घंटे, और बायो को मैंने 25 घंटे दिए। बायो से ज्यादा पूछता है यूपी ट्रिपल एससी में, पूरे 50 घंटे। अंग्रेजी को 40 घंटे क्यों दिए? क्योंकि अंग्रेजी तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। हिंदी को मैंने 30 घंटे और करंट अफेयर को मैंने 45 घंटे। कितने घंटे? 45। लेकिन करंट अफेयर को तुम्हें जैसे मैं पढ़ाऊंगा उस तरीके से। अब देखना हमने क्या किया है। अगले स्टेप में नंबर हो गए। अब हमने ये जुलाई से शुरू किया। देखो जो सुबह का स्लॉट होगा उसमें जैसे हमने रीजनिंग से शुरुआत की, तो 2.5 घंटे एक दिन तो हम लोग रीजनिंग करेंगे, एक दिन मैथ, फिर रीजनिंग, इस दिन मैथ। तो 14 दिन में हमें अपना मैथ कंप्लीट करना है और 14 दिन में हमें अपनी रीजनिंग कंप्लीट करनी है। 28 दिन, 5 जुलाई से 3 अगस्त तक मैथ और रीजनिंग खत्म। जैसे ही मैथ और रीजनिंग खत्म हो जाते हैं, बाकी आपके पेपर तक हम लोग पॉलिटी तब शुरू करेंगे। पॉलिटी तब शुरू करेंगे।
पहले स्लॉट में। दूसरे स्लॉट में हमने हिस्ट्री, एक दिन हिस्ट्री एक दिन भूगोल, एक दिन हिस्ट्री एक दिन भूगोल। जैसे हिस्ट्री और भूगोल खत्म होंगे लगभग, उसके तुरंत बाद हम क्या शुरू कर देंगे, उसके तुरंत बाद साथी हम लोग अर्थव्यवस्था शुरू कर देंगे। 8 दिन ये चलेगी, 2.5 घंटा डेली, ये डे वाइज अल्टरनेट। उसके बाद में हमने क्या किया कि साथी तीसरे स्लॉट में हमने स्टैटिक जीके और हिंदी को, ये आपके पेपर तक, पेपर के जब अंतिम 10 दिन बचे होंगे तब हम अंग्रेजी शुरू करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी आप पर अभी भी कम आती है। हमने उसे ज्यादा समय दिया तो अभी हमारा नुकसान होगा। बीच में भी कुछ अंग्रेजी की क्लास लगाएंगे और डेली आपको एक पीडीएफ मिला करेगा, जिसमें कि भाई ये ईडीएम याद कर लो, कुछ आपको विलोम शब्द जो होते हैं इंग्लिश में, एंटोनियम, सिनोनियम, ये कुछ कुछ डेली आपको मिलता रहेगा पीडीएफ के रूप में।